जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्लोक संख्या 3 और 4। तो पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगवेत्ता बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है, तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं हैं? इस पर क्या कहा गया है? ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संनियम्ये इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। इन दो श्लोकों का भाव अर्थ है, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न है कि अचिंत्यम का क्या अर्थ है? उत्तर है कि जो मन बुद्धि का विषय न हो उसे अचिंत्य कहते हैं। चिंत्यम जिसका आप चिंतन कर सकें, पर जिसका चिंतन भी ना कर सकें वो अचिंत्य है। दूसरा प्रश्न है सर्वत्र गम का क्या अर्थ है? सर्वत्र गमन सर्वव्यापी, जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह जिससे खाली न हो उसे सर्वत्रग कहते हैं। प्रश्न है अनिर्देश्यम का क्या अर्थ है? उत्तर है जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो, किसी भी युक्ति या उपमा से जिसका स्वरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो उसे अनिर्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। कूटस्थम का क्या अर्थ है? उत्तर है जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो, जो सदा एक सा रहे उसे कूटस्थ कहते हैं। प्रश्न है ध्रुवम का क्या अर्थ है? जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय न हो, जिसका कभी अभाव न हो उसे ध्रुव कहते हैं। अचलम का क्या अर्थ है? उत्तर है जो हल चल की क्रिया से सर्वथा रहित हो उसे अचल कहते हैं। प्रश्न है अव्यक्तम का क्या अर्थ है? जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो उसे अव्यक्त कहते हैं। प्रश्न है अक्षरम का क्या अर्थ है? जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। प्रश्न है इन सब विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है और उस ब्रह्म की श्रेष्ठ उपासना करना क्या है? इसका उत्तर है कि उपयुक्त विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार उस पर ब्रह्म का उपयुक्त स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से निरंतर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना उत्तम कब है? जब आप इन गुणों को समझें कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करे, मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। प्रश्न है सर्वभूत हिते रतः, संपूर्ण भूतों के हित में रत। भूत अर्थात प्राणी, चराचर जगत। इससे यह भाव है कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव, वो स्वयं में अपने को ही देखता है, आत्मीयता महसूस करता है,
तो आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रत रहते हैं। प्रश्न है सर्वत्र समबुद्धया का क्या भाव है? उत्तर है इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत में एक ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता न रहने के कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है। प्रश्न है वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है इस कथन से भगवान ने ब्रह्म को अपने से अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यही भाव भगवान ने 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ इस कथन में दिखलाया है। प्रश्न है जब दोनों को ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है तब फिर दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ क्यों बतलाया? इसका उत्तर है कि 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्व से जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा को तत्व से जानना और प्राप्त होना ये दोनों तो निर्गुण उपासक के लिए भी समान ही हैं, परंतु निर्गुण उपासकों को सगुण रूप में दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है और सगुण उपासक को भगवान के दर्शन भी होते हैं। यही इसकी विशेषता है, क्योंकि वो तो पूजा ही सगुण रूप की कर रहा है, तो जिसकी पूजा कर रहा है उसे तो प्रकट होना ही है। इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं। देहाभिमानी जिन्हें देह का अभिमान है, देह में मोह है। तो श्लोक संख्या 5 क्लेशो अधिकतरस्ते शाम व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देह वब्धि अवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुखम देहवब्धि अवाप्यते। इसका भाव है कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। प्रश्न है कि तेषाम पद के सहित अव्यक्तासक्त चेतसाम पद किनका वाचक है? अव्यक्तासक्त अव्यक्त निराकार ब्रह्म में, चेतसाम आसक्त चित्त वाले जिनकी चेतना निराकार ब्रह्म में आसक्त है। इस कथन का क्या भाव है? तो पूर्व श्लोकों में जिन निर्गुण उपासकों का वर्णन है, जिनका मन निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही आसक्त है, उनका वाचक यहाँ तेषाम के सहित अव्यक्तासक्त चेतसाम पद है। उनको परिश्रम अधिक है। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा ही गहन है, जिसकी बुद्धि शुद्ध स्थिर और सूक्ष्म होती है, जिसका शरीर में अभिमान नहीं होता, वही उसे समझ सकता है। साधारण मनुष्यों की समझ में यह नहीं आता। इसलिए निर्गुण उपासना के साधन के आरंभ काल में परिश्रम अधिक होता है। प्रश्न है कि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि उपयुक्त कथन से भगवान ने पूर्वार्ध में बतलाए हुए परिश्रम का हेतु दिखलाया है। परिश्रम क्यों है? तो अभिप्राय यह है कि देह में अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझ में आना बहुत कठिन है। इसलिए जिनका शरीर में अभिमान है उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। प्रश्न है कि यहाँ तो अव्यक्त की उपासना में अधिकतर परिश्रम बतलाया है
और 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्तुम सुसुखम पदों से ज्ञान विज्ञान को सुगम बतलाकर चौथे, 5वें और 6ठे श्लोकों में अव्यक्त का ही वर्णन किया है। अतः दोनों जगह के वर्णन में जो विरोध प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है? उत्तर है कि विरोध नहीं है, क्योंकि 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान शब्द सगुण भगवान के गुण प्रभाव और तत्व से विशेष संबंध रखते हैं। अतः वहाँ सगुण निराकार की उपासना को ही करने में सुगम बतलाया है। वहाँ चौथे श्लोक में आया हुआ अव्यक्त शब्द सगुण निराकार का वाचक है, इसलिए उसे समस्त भूतों को धारण पोषण करने वाला, सब में व्याप्त और वास्तव में असंग होते हुए भी सबकी उत्पत्ति आदि करने वाला बतलाया है। अगला प्रश्न है कि 6ठे अध्याय के 24वें से 27वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का प्रकार बतलाकर 28वें श्लोक में उस प्रकार का साधन करते करते सुखपूर्वक परमात्म प्राप्ति रूप अत्यंत आनंद का लाभ होना बतलाया है। उसकी संगति कैसे बैठेगी? उत्तर है कि वहाँ का वर्णन जिसके समस्त पाप रजोगुण तमोगुण शांत हो गए हों, जो ब्रह्मभूत हो गया हो, गुणातीत हो गया हो, अर्थात जो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो गया, ऐसे पुरुष के लिए है, देहाभिमानियों के लिए नहीं। अतः उसको सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। प्रश्न है कि क्या निर्गुण उपासकों को ही साधन काल में अधिक परिश्रम होता है, सगुण उपासकों को नहीं होता? उत्तर है कि सगुण उपासकों को नहीं होता, क्योंकि एक तो सगुण की उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवान पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए स्वयं भगवान उनकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको परिश्रम कैसे हो? श्लोक संख्या 6 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।